Good afternoon, class. Yesterday we have left here and we understand what is unemployment, under unemployment, and what kind of crisis uh, is there in the different sector of the economy, particularly in the agriculture. And since agriculture is not able to deal with the huge employment conditions, unemployment condition, and therefore there is a issues of income generations or other issues. So before we going to remedies or before we going to the solutions of the problem which we talk about yesterday, इससे पहले कि हम बात करें जो कल जिस समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर में क्राइसिस है, उसका क्या सॉल्यूशंस है, कि कैसे ज़्यादा रोजगार होंगे. इफ़ यू रिमेंबर आई गिव यू अ टास्क इन द मॉर्निंग बाय गिविंग यू मैसेज. मैंने आपको एक मैसेज छोड़ा था, उसमें एक टास्क मैंने आपको दिया था. इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर मैंने आपसे शेयर किया था. सो टुडे इज़ द 22 एंड दिस इज़ द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एंड व्हाट हैज़ बीन रिटन देयर. Economy headed for contractions, less physical space for being stimulated. Contractions का मतलब है संकुचन या द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्मॉलर. आपकी इकोनॉमी छोटी हो रही है तो सरकार के पास बहुत कम स्पेस है कि सरकार स्टिमुलस दे पाए. लेकिन मैंने आपसे क्यों कहा था आर्टिकल, अगर आपने स्टोरी पढ़ी हो, द बिग क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है द कंज्यूमर बिहेवियर पोस्ट लॉकडाउन, और सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रक्शंस ऑफ डिमांड, जॉब लॉसेस, सैलरी कट्स. Already we know there is a huge underemployment disguised unemployment in our economy, what we have learned in the last video. याद है आपको लास्ट वीडियो में हमने सीखा था. अब हम ये कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन का क्राइसिस है वो क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रक्शंस ऑफ डिमांड की भी डिस्ट्रक्शंस होगा, यानी डिमांड भी नहीं होगी और जॉब कट होंगे और सैलरी कट्स होगी, तो इसका मतलब तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की और सिचुएशंस है. इसी अगर इंडियन एक्सप्रेस के आज ही के इंडियन एक्सप्रेस के अगर आप पेज नंबर 4 पे जाएंगे, देन देयर इज अनदर स्टोरी एंड द स्टोरी है, लुक दिस इज द स्टोरी. दिस इज फ्रॉम द गुरुगांव नाउ, गुरुगांव जो या गुरुग्राम जिसको हम बोलते हैं, 21 अप्रैल को लिखा है ये. कांट पे एम्प्लॉयज विदाउट स्टेट हेल्प. वहाँ गुड़गांव की इंडस्ट्री ने कहा है कि हम नहीं दे सकते हैं, जो हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं दे सकते बिना सरकार की मदद से. इंडस्ट्री ऐसा बोल रही है. So we are looming for a crisis. Already we have the crisis in the rural areas when it come for the employment, and try to understand in a different way. Now we are looking how to create more employment. अगर आपके गांव में ये crisis है employment का, underemployment का, तो हम इसको कैसे solve करेंगे. ठीक है, तो हमने ये देखा था, we have seen the process of unemployment and underemployment in the last videos, and this is serious impact. इसका क्या असर पड़ता है अगर आपके पास बेरोजगारी है या अंडर एम्प्लॉयमेंट है. कुछ लोग काम करते हुए दिख रहे हैं लेकिन काम नहीं है. इसका असर पड़ता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स पे असर पड़ता है, और इसका असर ये पड़ता है कि प्रोडक्शन पे. अगर आपके लोग ही काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, तो इंटायरली प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा. तो हम कैसे डील करें इस इशूज़ को. आपको याद है लक्ष्मी की स्टोरी. अगर आपकी लक्ष्मी की स्टोरी याद होगी तो लक्ष्मी के पास क्या था, हमें याद होगा ना, लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर प्लॉट था, अनइरिगेटेड लैंड थी, बहुत उसमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, तो इसीलिए उसमें बहुत ज़्यादा उसकी इनकम भी जनरेट नहीं होती थी. तो हम यहाँ पे काम करते हैं, हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करने हैं. तो हम क्या करते हैं, हम लक्ष्मी की स्टोरी में जाते हैं. जो उसके पास लैंड है हम उसमें इरीगेशन फैसिलिटी देते हैं. क्यों देते हैं, सिंस लक्ष्मी डू नॉट हैव द इरीगेशन फैसिलिटी. हमें पता है ना उसके पास अनइरीगेटेड लैंड है. सिंचाई एग्रीकल्चर के लिए आपको पता है सिर्फ आपके गमले में होने वाला जो प्लांट है उसको रोज़ पानी की ज़रूरत होती है, और जबकि एग्रीकल्चर के लिए इतने वास्ट और इतने एक्सटेंटिव एरिया में जब प्लांट ग्रो करेंगे तो उनको इरीगेशन चाहिए. तो हमने क्या कर दिया, इरीगेशन कर दिया. इरीगेशन से क्या होगा, जहाँ पहले वो साल में 1 क्रॉप लगाती थी, वो सेकेंड क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस, वो जो दूसरी 2 फसल लगा सकती है, 3 भी लगा सकती है. इससे क्या होगा, मोर पीपल कैन वॉक ऑन हिज फार्म फील्ड. आपको याद है लक्ष्मी की स्टोरी में क्या था, 5 लोग थे, 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे थे, वर्क 3 का ही था, 2 को हटा भी देते तब भी प्रोडक्शन पे असर नहीं पड़ता. तो हम क्या करते हैं, इसमें ये 2 लोग ज़्यादा भी काम कर पाएंगे इसमें. अब इरीगेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज़ आपने एक डैम कंस्ट्रक्ट किया, जैसे नानक सागर डैम है, क्योंकि हर जगह अंडरग्राउंड आप वाटर नहीं निकाल सकते हैं. जब आप डैम बनाएंगे ह्यूज रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होगी, तो आप इन 2 लोगों को यहाँ भी काम दे सकते हैं. आप कैनाल बना सकते हैं, जो 2 लोग पहले खाली थे उनको यहाँ काम दे सकते हैं. हमारे गांव में मनरेगा के तहत बताएंगे, मनरेगा के बाद आगे आएंगे, पॉन्ड डग किए गए, कुएं खोदे गए. तो इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगा. हम किसको डील करना चाह रहे हैं, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. क्योंकि आपको पता है एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो उसका सीरियस असर आपके ह्यूमन रिसोर्स पे पड़ेगा, उसकी अर्निंग पे पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे पड़ेगा, पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस पे पड़ेगा. तो हमने क्या किया,
अगर लक्ष्मी और जो अदर फार्मर्स हैं, इस इरिगेशंस के कारण क्या होगा, अगर वो 2 फसल या 3 फसल ज़्यादा पैदा करते हैं तो उनके अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको मार्केट में जाना पड़ेगा। पहले लक्ष्मी आपको पता है 1 फसल ओनली 1 क्रॉप सी वाज हार्वेस्टिंग या 1 फसल वो कल्टीवेट कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उसके पास वाटर नहीं था। अब उसको ज़्यादा फसल होगी तो उसको बेचना पड़ेगा, बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। देखा आपने, ट्रक आ गया, ठीक है। फिर आपको अगर फसल ज़्यादा हो रही है पानी होने के कारण, अगर वो आजकल अभी खेत खाली हो जाएंगे कुछ दिनों में, अगर आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ है तो आप शायद मेज़, कॉर्न या मक्का लगा सकते हैं। तो फिर उसको अपनी फसल कोल्ड स्टोर में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस ट्रक को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा इंप्लॉयमेंट होगा और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जो ये फसल हुई है इसको गांव से शहर में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए सरकार को रोड बनानी पड़ेगी। रोड में लोग काम करेंगे, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी मनी, क्योंकि ये रोड ही तो अब मटेरियल को ले जाएगी यहाँ से, गांव से ले जाके कोल्ड स्टोर तक या स्टोर तक। तो आप पूरा देखेंगे, जो फार्मर की प्रोडक्शन बढ़ा था, जो मार्केट मंडी बढ़ी थी, ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी बढ़ी थी, गोडाम्स या फिर जो आपका कोल्ड स्टोरेज बढ़ा था, या जो आपकी रोड बनी थी, इस सारी चीज़ों के कारण आपके पास ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है। लक्ष्मी के गांव में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिखता है, ठीक है। तो हमने न्यू तरह के एम्प्लॉयमेंट क्या देखे, तो उसी इकोनॉमी में, उसी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट था, इस इन्वेस्टमेंट से, गवर्नमेंट के पॉजिटिव इंटरवेंशन से क्या किया, वाटर अवेलेबल कराया, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराई, रोड बनाई। उससे क्या हुआ, उससे लोगों को ज़्यादा न्यू काइंड ऑफ जॉब मिले, कैनाल खोदने के लिए, डैम बनाने के लिए, कुआं खोदने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, लेबर्स के लिए, और अलग अलग वर्क्स में आपको लेबर की ज़रूरत पड़ी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाटर ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, और भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो लक्ष्मी को रिक्वायर्ड हो सकती हैं, जिसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।